हाँ जी, बोल पशुपतिनाथ महादेव की जय। इस टाइम पशुपतिनाथ के मंदिर में खड़े हुए हैं। हाँ। बड़ी देर से पशुपतिनाथ दर्शन मात्र से क्या फल प्राप्त होता, हम यहाँ के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। मेरा नाम है सूरज उपाध्याय। हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के क्षेत्र को रहते हैं। मंदिर के क्षेत्र में बैठ के तीर्थ यात्री का पूजा पाठ अभिषेक दर्शन वगैरह कराते हैं। लगभग 20-25 साल से ऐसे करते आ रहे हैं। तो इसी तरह आप लोगों को भी आज पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ आधा आधा हिस्सा है। जहाँ से आप लोग आया उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ जी अवस्थित है। अपना पूरा भारतवर्ष के अंदर में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्य महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम श्वेतु वंदे तु रामेशम नागेशम तारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। ये 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर में पशुपतिनाथ भगवान का नाम नहीं आता, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से पहले अथवा लास्ट में पशुपतिनाथ भगवान को दर्शन करें तो 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और ऐसा करके अपने भारतवर्ष के अंदर में बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल है। ये सभी तीर्थ का दर्शन का पुण्य फल पशुपतिनाथ भगवान को दर्शन करने से प्राप्त होगा, ये शास्त्रोक्त मान्यता है। और दूसरा बात, जो केदारनाथ है उत्तराखंड में अवस्थित, केदारनाथ और पशुपतिनाथ आधा आधा हिस्सा। केदारनाथ धड़ की भाग है और पशुपतिनाथ सर का भाग है, यानी कि कट्टी से नीचे का भाग केदारनाथ, कट्टी से ऊपर का भाग पशुपतिनाथ जी है। और दुनिया में आप लोग कहीं भी जाके शंकर जी के मंदिर में दर्शन करिएगा तो वहाँ पर केवल भगवान शंकर जी का सिर्फ शिवलिंग का दर्शन मिलेगा, आकार का दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पर आके दर्शन करने से यहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान का एक 3.5 फीट का शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर में 5 मुख है, यानी कि पशुपतिनाथ भगवान पंचमुखी महादेव है। 1 2 3 4 5, इनका नाम है सत्योजात, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और ऊपर का भाग ईशान। ऐसा करके यहाँ पे 5 मुख का दर्शन मिलेगा। तो वही मुख भाग होने की वजह से यहाँ पर मेन शिवलिंग को पशुपतिनाथ भगवान को ऐसा हाथ लगाने को नहीं मिलता। ज़्यादा पैसा देना, कम देना, नहीं देना, बड़े आदमी आना, छोटे आदमी आना, ये सवाल नहीं है। कोई भी आए तो भी यहाँ पे अंदर में जाके भगवान पशुपतिनाथ जी को स्पर्श नहीं कर सकते। खाली गेट पर जाने का, नमस्कार करने का, वापस आने का, बस वही सिस्टम है। शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ का जो पशुपतिनाथ मंदिर का मेन पुजारी है साउथ इंडिया के कर्नाटक वाले हैं। कर्नाटक से जो पुजारी आते उनके अलावा दूसरे लोगों को अंदर में जाने को नहीं मिलता, ऐसा परंपरा है। और दूसरा बात, अभी हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं तो शाम के टाइम पर आरती होता, तो आरती के टाइम पर जब हम दर्शन करने के लिए अंदर में जाते तो मंदिर में थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता। सबसे बड़ी बात, अपना पॉकेट वकेट थोड़ा सा सचेत रखना। डरने की आवश्यकता नहीं है, सचेत रहना। कभी कभार पॉकेट मारी का प्रॉब्लम हो सकता। यदि आपके पास में मोबाइल, कैमरा जो भी है मंदिर के अंदर में आप ले जा सकते, कोई चेकिंग नहीं है, ले जा सकते। मंदिर दर्शन करने के लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड का, कोई ड्रेस कोड का ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से जाना आना, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मंदिर के अंदर में भूल कर भी फोटो नहीं खींचना है। अगर आपने फोटो खींचा तो आपका मोबाइल कैमरा पुलिस वाला ले गया, फिर बाद में आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो फिर हम कभी कभार ऐसे बताते भी लोग फोटो खींच जाते, किसी ने नहीं देखा ऐसे बोल के छुप के फोटो खींचते। फिर बाद में जब पुलिस वाला पकड़ता बोलते पंडित जी बोल दो ना, बोलते हम नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है। हमने पहले ही बता दिया, मंदिर के अंदर में आप लोगों को फोटोग्राफी करना ही नहीं, ले जा सकते। जब दर्शन होगा उसके बाद में गेट के बाहर से आके फोटो खींचना है। और दूसरा बात, ये पशुपतिनाथ मंदिर कैसे उत्पत्ति हो गया, इसका छोटा सा एक पौराणिक कथा है, बता दूं आप लोगों को। जब द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र में महाभारत का लड़ाई हुआ, कथा सभी लोग ने सुने हैं, सभी लोग जानते हैं। लड़ाई में कौरवों को पराजय प्राप्त मिला और पांडवों को विजय प्राप्त मिला। लड़ाई खत्म होने के बाद में
पांडवों के मन में एक किस्म का ग्लानि पैदा हुआ, क्योंकि वो युद्ध में मामा, काका, भाई, भतीजा, गुरुजन बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ऐसा लगने के बाद उनके पांडवों के ऊपर में ब्रह्म हत्या का और गोत्रवध का दोष लगा था। तब वो लोग भगवान कृष्ण जी के पास में चले गए। तब भगवान कृष्ण जी ने बता दिया, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बता दिया। पांडवों ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिली। फिर से भगवान के पास में चले गए। तब भगवान कृष्ण जी ने बता दिया, इसका एक ही रास्ता बाकी है, भोलेनाथ को दर्शन करना, शंकर भगवान के दर्शन करना। तो ऐसा बोलने के बाद में पांडव लोग उत्तर के तरफ यानी कि कैलाश के तरफ चले गए। भगवान शंकर जी को मालूमात हो गया अब पांडव लोग आ रहे, कुछ छल करना चाहिए, इनके साथ में परीक्षा लेना चाहिए। ऐसा बोल के भगवान शंकर जी ने महिषा के रूप धारण किया। महिषा समझते हैं ना आप लोग? महिषा के रूप धारण किया और वहाँ पे अपना माया से बहुत सारे लाखों करोड़ों महिषा खड़ा कर दिया। पांडव जाके देखा, वहाँ पे बहुत सारे महिषा ही महिषा था। शंकर रूपी महिषा कौन सा है, क्या है, पांडव के पहचान में नहीं आया। तो नहीं आने के बाद में युधिष्ठिर महाराज जो सबसे बड़े थे, तो उनको पता चल गया कि भगवान शंकर जी महिषा के रूप धारण करके यहाँ पे छुप के बैठे हैं, वो हमको दर्शन देना नहीं चाह रहे। तो उन्होंने अपना मझौला भाई भीम को बताया, आप जाके 2 पहाड़ के ऊपर में ऐसा टांग आड़ा करके खड़े हो जाओ। तो बताने के बाद में भीम जाके 2 पहाड़ के ऊपर में टांग आड़ा करके खड़ा हो गए और 4 भाई जाके सारे महिषा को भगाया। सारे महिषा भीम के टांग के नीचे से एक एक करके चला गया, लेकिन एक महिषा नहीं गया। वो पहाड़ के ऊपर में इधर उधर घूमते रहा, भटकते रहा। तब पांडवों ने पहचान लिया भगवान शंकर जी को, तो कूद के जाके भगवान जो महिषा रूपी शंकर जी थे उनका पूंछ का हिस्सा पकड़ के प्रार्थना करने लगे। लेकिन शंकर भगवान ने पूंछ का हिस्सा उनके हाथ पर छोड़ दिया और सर का हिस्सा लेके भगवान शंकर जी जमीन के नीचे से लुप्त हो गए। तब ये पूंछ का भाग लेकर वो लोग वहाँ के रोने लगे, कराने लगे। तब उसी टाइम पे भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी से बोले, आप लोग डरिए मत, मेरे माया से अर्ध ज्योतिर्लिंग छाड़ना था, छाड़ दिया। यहाँ पर मेरा धड़ रूपी विग्रह स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू करिएगा, तो बाद में नेपाल खंड में मेरा सर्वोपरि भाग का दर्शन मिलेगा। ऐसा बोलने के बाद में पांडवों ने केदार के जंगल के ऊपर में भगवान शंकर जी का धड़ रूपी विग्रह स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू करा दिया। फिर कालांतर में आद्य गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ करके नामकरण कर दिया। फिर अभी जो प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल एक धाम में आता है केदारनाथ भगवान, जहाँ से आप लोग आया, वहीं उत्तराखंड से आया। तो जो सर्वोपरि भाग था, तो वहाँ पे आधा हिस्सा वहाँ पे शिवलिंग स्थापित करके पूजा पाठ करने से उनका आधा पाप समन हो गया। फिर कालांतर में उन्होंने जब द्वापर युग के अंत्य होने लगा, फिर यहाँ पे काठमांडू में, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आके उन्होंने सर्वोपरि भाग का दर्शन करके स्वर्ग यात्रा के लिए चले गए। आप लोग ये जो आया, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू एक कटोरा जैसा है, इसके चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है और बीच में समथल भूभाग है। मान लीजिए कटोरा जैसा होता, काठमांडू भी वैसा ही है। तो एक काठमांडू के ऊपर में सबसे पहले परापूर्व काल में एक बहुत बड़ा सा पानी का तालाब था, झील हुआ करता था। एक मंजूश्री नाम का ऋषि ने यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दक्षिण साइड में एक चुबहार नाम का बड़ा सा पहाड़ था, जाके पहाड़ को कटिंग करके पानी को बाहर में भेजा और यहाँ पर बस्ती बिठाने लगे। जब यहाँ पे बस्ती बिठने लगा, सबसे पहले यहाँ पे गोपाल वंशीय राजा लोग राज करते थे। वो गोपाल वंशीय राजा का ग्वाला लोग गाय को लेकर चराने के लिए गौशाला से पशुपतिनाथ मंदिर के इलाके पर आता था। वो गाय में से गौ माता थी, सुबह बागमती नदी मंदिर के पीछे वाले हिस्से से एक छोटा सा नदी बहती है बागमती करके, वो नदी में स्नान करके जाके जहाँ पे पशुपतिनाथ भगवान का शिवलिंग है, वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा जमीन था। वो जमीन के ऊपर में जाके गौ माता ने दूध से अभिषेक करने लगी। तो यहाँ पे दूध छोड़ने से गौशाला में दूध बंद हो गया और ग्वाला ने पीछा किया, और पीछा करते हुए ग्वाला ने देखा कि गौ माता ने जमीन के ऊपर में दूध गिराया हुआ। ग्वाला ने देखा, घर जाके राजा महाराजा सभी लोगों को बताया। तब राजा ने वहाँ पे उत्खनन करने का आदेश दे दिया। तो सभी जन आके जमीन को उत्खनन करके देखा, तो वहाँ से एक पारसनाथ पत्थर, नीलमणि पत्थर के साथ में एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। तब उसी टाइम पे शंकर भगवान ने आकाशवाणी से बोले, ये जो केदारनाथ से आया सारे का भाग यहाँ आके पड़ा है, मंदिर स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू करो। ऐसा बोलने से यहाँ पर मंदिर स्थापित करके पूजा पाठ अभिषेक चालू हो गया। गौ माता को हम लोग पशु मानते, तो पशु के द्वारा दूध गिरा के पता लगाने से इनका नाम पशुपतिनाथ हो गया। उधर केदारनाथ में भी भगवान शंकर जी पशु के स्वरूप में विभाजित हो गए, और यहाँ पे गौ माता ने दूध गिराई, तो ये पशुपतिनाथ इसीलिए कहला जाता। तो हिंदू शास्त्र के मुताबिक लोगों का 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता, तो इनका दर्शन मात्र से 84 लाख योनि से छुटकारा मिलता और पशु योनि से मुक्ति मिलता और सीधा मोक्ष की मार्ग मिलता, ऐसा मान्यता है। तो आप लोग दर्शन करने के लिए आया,
दर्शन करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। हम लोग मंदिर के ब्राह्मण हैं, मंदिर में बैठ के पूजा पाठ वगैरह कराते हैं। आपके पास में क्यों आया? आप लोग पूजा पाठ करेंगे, हमको दान दक्षिणा मिलेगा ऐसा बोल के आया, सीधी सी बात है। और दूसरा बात है, तो अगर आप लोग आया हुए टाइम पे इतना दूर से आया, एक तो केदारनाथ का और पशुपतिनाथ का संबंध एक तो ऐसा ही अच्छा है। दूसरा, उत्तराखंडी और नेपाली लोग सब रहन सहन कल्चर सभी एक वेशभूषा सब मिलता है। तो अगर आप लोग पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करना चाहेंगे तो हम लोग मंदिर के ब्राह्मण हैं, इसमें आपका नाम गोत्र लिखाएंगे। फिर यहाँ से ले जाने के बाद में वहाँ पे ट्रस्ट वालों ने ऐसा बढ़िया मंडप बनाया, मंडप पे आसन लगाएंगे, आपको आसन में बैठाएंगे, आपके हाथ में जल फूल बेली पत्र जो भी लगता, आपको बाहर से कुछ भी खरीदी करने का आवश्यकता नहीं है, सब मंदिर से मिलेगा। वो डाल के आपका नाम से आपका परिवार के नाम से संकल्प होगा, फिर भगवान शंकर जी का रुद्री का पाठ होगा, आरती होगा। फिर ये होने के बाद में यहाँ का मेन प्रसाद रुद्राक्ष की माला, खाने का लड्डू पेड़ा तो हर एक जगह में मिलेगा, लेकिन नेपाल में ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला मिलता। तो आपको मंदिर के अंदर से एक एक ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला मिलेगा, मिठाई का प्रसाद मिलेगा, फिर आपको विधिवत दर्शन कराएंगे। तो ये पूजा करने के लिए घर से पति पत्नी आया तो भी एक पूजा है, अगर कोई सिंगल आया तो भी एक पूजा है। 4-5 लोग पकड़ के एक पूजा नहीं होता। आप तीर्थ करने के लिए आया, आपके घर में जितने भी परिवार है, जितने लोग हैं, उनके घर में सुख शांति धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीज प्राप्ति हो बोल के भगवान शंकर जी को पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की पूजा है, एक सादा रुद्राभिषेक है, दूसरा अष्टाध्यायी रुद्राभिषेक है, तीसरा संक्षिप्त महामृत्युंजय प्लस रुद्राभिषेक है। यदि आपको सादा रुद्राभिषेक करा के एक रुद्राक्ष की माला प्रसाद होना, इसके लिए 500 रुपये भारतीय मुद्रा में खर्च है, इंडियन करेंसी में। यदि आपको अष्टाध्यायी पूर्ण रुद्र करा के 2 माला 2 प्रसाद होना, इसके लिए 1100 रुपये खर्च है। यदि आपको महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसी तरह से महामृत्युंजय प्लस रुद्राभिषेक ये सभी पूजा कराना, इसके लिए 2100 रुपये खर्च है। खाली दर्शन करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। लगभग 15-20 लोगों का नाम लिखा दिया। अगर कोई करना चाहते हैं इच्छुक है तो पंडित जी के साथ में नाम लिखा देना, तो पाठ दर्शन करा के आपको यहाँ तक छोड़िए, आपका इच्छा की बात है। पशुपतिनाथ भगवान की जय। लोग जहाँ पे बैठे हैं सत्यसाई पैलेस है, सत्यसाई पैलेस है। अगर कोई गुम हो गया तो नजीक में एक माता जी का मंदिर है, गुहेश्वरी माता जी के पास में सत्यसाई पैलेस। आगे बढ़े। तो गाइस ये मंदिर है पशुपति का। अंकल जी। हाँ जी, बोल पशुपतिनाथ महादेव की जय। इस टाइम पशुपतिनाथ के मंदिर में खड़े हुए हैं। बड़ी देर से गाड़ी पहुंची, रोड बहुत खराब थी, 100 किलोमीटर का टुकड़ा बहुत खराब था। तकरीबन 1-1:30 सवा बजे पहुंचे हैं। उसके बाद होटल लिया, सब लोग नहाए धोए, चाय वाय पी, भोजन करके अब हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धो करके फिर जिसने दर्शन करने होंगे वो आ जाएगा, और दर्शन करने के बाद हम लोग फिर साइट सीन के लिए निकलेंगे। बोल पशुपति महादेव की जय। ये पूजा हो रही है, अभी देख रहा हूँ मंदिर। नेपाल से नर नाम संवत्सरा श्री सूर्य रवि दक्षिणाय श्री सूर्य रवि दक्षिणाय मासानवत्तमे मासे शौरेण चांदेनः शौरेण। सो गाइस मंदिर पे हम पहुंच गए हैं। मैं अपने फोन। सो गाइस काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके पशुपति महाराज जी के। और अभी हम जाएंगे कल मॉर्निंग में निकलेंगे कल। एंड अभी है तो हम चलते हैं होटल वगैरह पे। और ये देखो अब मेरे पीछे ये है पशुपति महाराज का मंदिर। और काफ़ी अच्छा लगा दर्शन वगैरह करके। एंड बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर इसको जरूर करना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।